जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखिए, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा कमेंट आता है, सर प्लीज़ वेतन पे जो है कुछ बात करिएगा। वेतन जो है इन हैंड सैलरी कितना होगा, टोटल कितना बनेगा। तो बहुत लोगों की उत्सुकता है, ठीक है। तो आज मैं उस उत्सुकता को आपकी मैं दूर कर देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा मुझे जो है बहुत मेहनत करनी पड़ी इस पे। तो मैंने जो है, तो आपका देखिए लेखपाल जो ग्रेड पे है वो कितना है, वो 2000 रुपये ग्रेड पे है, ठीक है। और 2000 रुपये ग्रेड पे के हिसाब से जो है फिर लेवल बनते हैं, ठीक है। लेवल से मतलब आपको फर्स्ट में आपको जब ज्वाइन किया जाएगा तो उसमें आपको कुछ कम होगा, फिर नेक्स्ट ईयर आपका बढ़ जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर बढ़ जाएगा। तो आपको जिस पर आपका जो भत्ता जिस पर आपका भत्ता क्या किया जाता है, जिस परसेंटेज निकाली जाती है भत्ता, मान लीजिएगा फिलहाल देखिए 38% होता है। तो 38% भत्ता जो है वो किस पे कैलकुलेट होता है, तो वो वेतन पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में जो है वेतन आपका 21,700, फिर देखिए नेक्स्ट बढ़ जाएगा आपका नेक्स्ट ईयर में 22,400, फिर नेक्स्ट ईयर में बढ़ जाएगा 23,100। तो आपका फिर इन पे वो कैलकुलेट होता है जो महंगाई भत्ता है, ठीक है। बाकी कुछ भत्ते होते हैं वो आपके फिक्स होते हैं। तो ठीक है, हम देखिए आपको मैं वन बाय वन करके सारी डिटेल आपको देता हूँ। चलिए देखिए, आते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये है देखिए आपका ग्रेड पे और आपका लेवल, ठीक है। तो देखिए इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 1800 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे, 2000 और 2400, ठीक है। तो देखिए लेखपाल, हम लेखपाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेखपाल का जो ग्रेड पे है वो कितना है, देखिए वो है भैया 2000 रुपये, ठीक है। तो देखिए लेखपाल को 2000 रुपये ग्रेड पे है, लेकिन उसका देखिए पहला जो लेवल होगा, पहले लेवल से मतलब जो फर्स्ट वेतन बनेगा उसका, वो 21,700 रुपये के हिसाब से बनेगा। 21,700 रुपये उसका हालांकि वेतन है, लेकिन इसमें महंगाई भत्ते जुड़ते हैं, ठीक है। वो मैं अभी जोड़ के बताऊंगा। तो देखिए इसका मतलब यही होता है कि भाई पहले साल आपको इतना मिलेगा, दूसरे साल जो है इतना मिलेगा, ठीक है। तीसरे साल जो है वो इतना मिलेगा, और चौथे साल आपको 23,800 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके नेक्स्ट ईयर में जो है इतना बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये सिर्फ वेतन है, इसमें जो है महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, स्टेशनरी भत्ता, मकान भत्ता, विशेष भत्ता, ये सब जुड़ते हैं। और आपका कुछ एनपीएस वगैरह और जो बीमा इंश्योरेंस वगैरह है उसका कुछ कटता है, ठीक है। तो देखिए पहला जो वेतन होगा वो आपका कितना होगा, वो 21,700 रुपये होगा, ठीक। तो ये ग्रेड पे आप समझ गए होंगे। अब देखिए मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। ये है देखिए हमारा वेतन प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये पे स्लिप है, और ये पे स्लिप है आपकी जनवरी 2023 की, ठीक है। तो जनवरी 2023 मतलब जो हमें जो सैलरी मिल रही है वो 2023 के हिसाब से ये हमें टोटल हमारा 34,486 रुपये बना है। लेकिन देखिए हमारा जो है पे स्केल वो कितना है, देखिए हम किस लेवल पे पहुंच गए। हमारा जो वेतन है कितना है, 26,800 है, ठीक। अब हम यहाँ देखेंगे तो देखिए हमारा जो लेवल है कितना हो गया, 8वें लेवल पर हम चल रहे हैं, ठीक। तो 8वें लेवल पे हमें 26,800 रुपये के हिसाब से हमारा जो वेतन है वो कितना बन रहा है, 34,486 रुपये बन रहा है। लेकिन आपको जो है वो इसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब देखिए तो मैं आपको इसके हिसाब से कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखिए ये देखिए 26,800 है। तो यहाँ पे हम 27,000 21,700 के हिसाब से निकालेंगे। तो आपका जो नए लोग लेखपाल जो ज्वाइन करेंगे उनको 21,700 रुपये उनको पहला वेतन मिलेगा, ठीक है। तो वेतन जो है वो उनका कितना हुआ, वेतन हुआ देखिएगा 21,700, ठीक है, 21,700। लेकिन देखिएगा इसमें क्या होता है, महंगाई भत्ता जुड़ता है। तो जो महंगाई भत्ता है, तो वो महंगाई भत्ता कितना हो जाएगा, महंगाई भत्ता देखिएगा वर्तमान में जो है ये 38% चल रहा है, ठीक है। 38% आपका जो वेतन होता है, इसका 38% आपको महंगाई भत्ता मिलता है। अब आप देखिएगा इसका 38% निकालोगे, ठीक है। तो ये 38% आपका बनेगा 8246 रुपये, 8246 रुपये, ठीक है। तो ये 21,700 रुपये पर कैलकुलेट हुआ, क्योंकि आपका वेतन इतना है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए यहाँ जो यात्रा भत्ता है, ठीक है, यात्रा भत्ता, तो वर्तमान में जो यात्रा भत्ता है आपको वो कितना मिलता है, वो 300 रुपये मिलता है, ठीक। अब देखिए दूसरा हम नेक्स्ट बात करें, अ, आपको स्टेशनरी स्टेशनरी भत्ता मिलेगा। स्टेशनरी भत्ता जो है आपको वो मिलता है भैया 100 रुपये, ठीक है। स्टेशनरी भत्ता आपको मिलता है 100 रुपये। देखिए आपको फिर मकान भत्ता जो मिलता है, मकान भत्ता जो मिलता है आपको, मकान भत्ता देखिए आपको मिलता है 800 रुपये, ठीक है। मकान भत्ता 800 रुपये।
और एक आपको विशेष भत्ता मिलता है, विशेष भत्ता। तो विशेष भत्ता देखिए कितना मिलेगा आपको, विशेष भत्ता जो है वो 100 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा ये टोटल आपका कुल कुल सैलरी होगी। आप देखिए इसको जोड़िएगा तो ये आपका टोटल बनेगा 31,246 रुपए। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका कुल हुआ। तो देखिएगा इसमें हम एनपीएस वगैरह जो और आपका जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें, या फिर हम बोल सकते हैं कि भविष्य निधि, जो हमारा भविष्य निधि है, सामान्य भविष्य निधि, उसमें जो है हमारा कुछ प्रतिशत काट लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए सामान्य, ये मैं भविष्य निधि की बात कर रहा हूँ, तो आपको जो भविष्य निधि में जो है वो कितना कटता है आपका, वो आपका कटता है देखिए 10%। ठीक है तो ये 10% किसका कटता है, ये 10% कुल का कटता है। ठीक, तो देखिएगा इसका आप 10% काट, इसका 10% निकालेंगे तो 10 × 100, तो आपका ये पॉइंट यहाँ बन जाएगा, तो 3124.6 रुपये बन जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि भैया 3125 रुपये आपका किसका कटेगा, वो भविष्य निधि का 3125 रुपये कटेगा। और दूसरा देखिए 100 रुपये जो है वो क्या होता है आपको, इंश्योरेंस। ठीक है, बीमा का भी आपका 100 रुपये कटता है। ठीक है बीमे का 100 रुपये कटेगा। अब देखिए हम टोटल करेंगे तो टोटल जो है कितना काट लिया गया, वो 3225 रुपये काट लिया गया। कितना, 3200 रुपये 25 काट लिया गया, 3225 रुपये। अब देखिए, अब आपको टोटल कुल जो है वो कुल सैलरी कितनी बनी आपकी, तो देखिए कुल सैलरी जो बनी भैया, वो बनी हमारी कितना, 31,246। अब इसमें से जो है 3225 रुपये हम काट लेंगे। ठीक है, 31,246 में से ये हम काट लेंगे, तो देखिए ये जो हमारा टोटल आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा आपका 28,021 रुपया। ठीक है, 28,021 रुपया। तो हम कहेंगे देखिए जो लेखपाल अब ज्वाइन करेंगे उनको जो कुल पहली जो सैलरी मिल रही है, देखिए ये इन हैंड सैलरी होगी। टोटल आपकी जो सैलरी है वो कितनी बन रही है, 31,246, लेकिन आपको फर्स्ट जो सैलरी है वो इन हैंड आपको कितनी मिलेगी, 28,021 रुपये मिलेगी। ठीक है, तो देखिए भैया ये काफी है ना आपके जीवन यापन के लिए। अब देखिए इसके अलावा आपको और भी वेतन मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए वो क्या क्या मिलते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा आपको बताऊंगा। देखिए आपको जो है भैया आय प्रमाण पत्र, आय जाति निवास है ना, इन सब के लिए मिलता है। आय जाति निवास आपको इनका इनके लिए मिलता है। अब देखिए जनगणना जब भी होती है तो जनगणना में भी आपको उसका मानदेय मिलता है। ठीक है, जनगणना में भी मिलता है। दूसरा जो है अगर इलेक्शन में आपको जो है बूथ बनवाने होते हैं तो उसमें भी आपको मिलता है। ठीक है, कुछ आपको जो है आप देखिएगा अगर एक जो है कृषि गणना होती है तो कृषि गणना में उसमें भी आपको मानदेय मिलता है, कृषि गणना में भी मिलता है। ठीक है, दूसरा देखिए आपको दीपावली पे जो है वो बोनस भी मिलता है। ठीक, दीपावली पे बोनस भी मिलता है। तीसरा जो है आपको मोबाइल रिचार्ज का भी मिलता है। मोबाइल रिचार्ज का भी आपको मोबाइल रिचार्ज का भी आपको पेमेंट मिलता है। ओके ठीक है, तो देखिए मोबाइल रिचार्ज भी मिलता है और मोबाइल डेटा, ठीक है, इंटरनेट आप रिचार्ज, मोबाइल डेटा, ठीक है, उसके लिए भी आपको अलग से मिलता है मोबाइल डेटा के लिए। तो देखिए इतने सारे और भी देखिए ये रिसोर्सेज है, ये आपको ये सब मिलता है। अब देखिए ये कितना कितना मिलता है, तो देखिए इस पे मैं आपको ये एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो जब मैं इनमें सब में कंफर्म हो जाऊंगा, कुछ के बारे में हालांकि थोड़ा जानकारी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इनके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, वर्तमान आप ये ध्यान रखिएगा फिलहाल के लिए कि भैया आपको जो है 28,021 रुपया आपको पहली इन हैंड सैलरी मिलनी है। टोटल आपका कितना है, 31,246 रुपया है। ठीक है, तो देखिए भैया ये अच्छा वेतन है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कि मतलब काम कराया जाएगा आपसे जो है और आपको कुछ नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है भाई। 28,000 आपको बहुत मतलब एक ठीक ठाक सैलरी मानी जाती है। और फिर दूसरा देखिएगा आपको ये सैलरी जो है बढ़ती भी है। ठीक है, इनके हिसाब से आपको नेक्स्ट ईयर में ये सब बढ़ता चला जाएगा। अब वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि नेक्स्ट आपका जो है दूसरे लेवल पे ये कितना, हालांकि आप अपने आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो अब, क्योंकि हमें पता है देखिए नेक्स्ट ईयर में जो है
वो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में हम इसके बेस पे निकालेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर इस बेस पे, फिर नेक्स्ट ईयर इस बेस पे, ठीक है, इसी हिसाब से जैसे हमने ये निकाला है। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए अच्छी सैलरी है। तो कुछ लोग जो है वो बार बार मुझसे कमेंट करके पूछते रहते हैं, सर कुछ जो है वो जो ऊपर की कमाई है, ठीक है, वो भैया आप देखिए वो गलत बात है। उसके लिए मैं आपको बिल्कुल प्रेरित नहीं करूंगा, ये आपके लिए बहुत ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना इसमें संतोष रखिएगा, ठीक है भैया। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी दूंगा कि आपका जो टोटल ये इन हैंड सैलरी बनती है 28,021 रुपया, तो इसको, ये आपका लगभग देखिए फाइनल है, इतना आपको मिलना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका चेंज हो सकता है, मैक्सिमम आपका 200 से 300 रुपए, ठीक है। तो आप जो है इस चीज को लेके बाद में अगर मान लीजिएगा किसी को 300 रुपये ज्यादा मिल रहा है, किसी को 300 रुपये इससे कम मिल रहा है, तो उसमें कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह पर थोड़ा वो हो जाता है, ठीक। क्योंकि शहर के जो लगभग 12 किलोमीटर के दायरे में जिनको जिनको पोस्टिंग मिलती है, उनका वेतनमान उनको थोड़ा सा मतलब डिफरेंट होता है, और जिनका शहर से 12 किलोमीटर से दूर वो मतलब तहसील जिन इनकी है, उनसे 12 किलोमीटर दूर अगर उनकी पोस्टिंग है, तो उनको थोड़ा अलग वेतन मिलता है। तो इसमें आपका चेंजिंग जो हो सकता है वो ज्यादा नहीं, सिर्फ 200 से 300 रुपये चेंजिंग हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको आज की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा। चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।